73 मीटर ऊंची। यह इमारत दिल्ली की शान और भारत की पहचान है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि इसके चारों तरफ इतनी रौनक होने के बावजूद इसका मुख्य दरवाजा हमेशा एक भारी भरकम लोहे के ताले से बंद क्यों रहता है? लोग कहते हैं कि इस ताले की चाबी समय ने कहीं खो दी है, पर सच तो यह है कि इस दरवाजे के पीछे दबाई गई हैं उन 45 मासूमों की चीखें जिन्होंने आज से 44 साल पहले यहीं दम तोड़ दिया था। और इसी सच को जानने के लिए आज हम समय के पन्नों को पलटते हुए 4 दिसंबर 1981 की उस काली दोपहर में चलेंगे, जब एक छोटी सी अफवाह ने कुतुब मीनार को मौत का कुआं बना दिया था। इस हादसे की गहराई को समझने के लिए जरूरी है कि हम इस मीनार के भीतर की बनावट को देखें, जहां कुल 379 सर्पिल सीढ़ियां हैं जो इतनी तंग और इतनी संकरी हैं कि एक समय पर केवल एक ही इंसान या तो ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है, और भीतर रोशनी का कोई ठोस रास्ता नहीं है सिवाय उन छोटी छोटी खिड़कियों की। अब जरा सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति उन 300 सीढ़ियों के बीच फंसा हो और अचानक सब कुछ अंधेरा हो जाए तो कैसा महसूस होगा? क्योंकि 1981 में यही वह डर था जिसने मौत का खेल शुरू किया। और कुतुब मीनार के बाहर स्कूल बसों की कतारें लगी हुई थी। लगभग 400 लोग, जिनमें ज्यादातर स्कूल के मासूम बच्चे थे, हंसी मजाक करते हुए ऊपर चढ़ रहे थे। लेकिन दोपहर के 1:30 बजे अचानक मीनार की बिजली गुल हो गई। अंधेरा होते ही लोगों के मन में दहशत बैठ गई और तभी किसी ने चीख कर अफवाह फैला दी कि मीनार गिर गया। बस यही एक वाक्य काफी था कि 400 लोग एक साथ नीचे की ओर भाग पड़े। वे तंग सीढ़ियां मौत का रास्ता बन गई। लोग एक दूसरे को रौंदते हुए निकलने लगे और मासूम बच्चे नीचे दबते चले गए। और जब तक मदद पहुंची तब तक 45 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे देश में मातम छा गया और सरकार ने इस दरवाजे पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया। आज इस घटना को 44 साल बीत चुके हैं, लेकिन स्थानीय लोग आज भी कहते हैं कि रात के सन्नाटे में यहां से अजीब सी आवाजें आती हैं। तो क्या यह सिर्फ एक पुराना ढांचा है या उन मासूमों की यादें जो आज भी यहीं भटकती हैं? और आपको क्या लगता है, क्या इस दरवाजे को फिर से खोलना चाहिए? अपनी राय टिप्पणी में जरूर लिखिए। और भारत के ऐसे ही अनकहे इतिहास को जानने के लिए गोल्डन हिस्ट्री ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें।